हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए बाबूलाल चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। और मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है टीडीएस अंडर जीएसटी। ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट मुझे लगा क्योंकि इसके ऊपर बेस करके जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत सारा जीएसटी नोटिस और डिमांड रेज कर रहे हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप टैक्स प्रोफेशनल्स है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट सप्लायर है, तो वीडियो जरूर देखिए, डिटेल में देखिए और इसको अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटी में जो टीडीएस है वो सेक्शन 51 में बताया गया है सीजीएसटी एक्ट का। और एक प्रोविजन लाने का एक ही रीजन था, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स, प्रिवेंट टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स पे चोरी, टैक्स सप्रेस करना, टैक्स को चोरी को रोकना। और इसको इसके तहत कैसे गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने कैसे टैक्स को इवेजन को प्रिवेंट कर रहा है, मैं एक नया उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल केस सिनेरियो मैंने के ऊपर बेस करके डिस्कस किया, तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको देखिए कि ये जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबल होगा 2.5 लाख पेमेंट करेगा कौन, नीचे दिए गया एंटिटी, एंटिटी मतलब गवर्नमेंट एंटिटी। तो यहाँ 2.5 लाख पेमेंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड सेस पार कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है जो आपको कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर को पेमेंट कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में 2.5 लाख से ज़्यादा, तब उनको टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर दिस सेक्शन। तो उसके बारे में कितना रेट होगा, क्या होगा, कैसे डिपॉजिट करना होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पार कॉन्ट्रैक्ट, अगर सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट, पार कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2.5 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप 5-6 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तब टीडीएस उस केस में आपको डिडक्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट। तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग क्या डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर जाके आपका लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक अंडरटेकिंग एंटिटी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, फिर जाके अथॉरिटी और बोर्ड और एनी बॉडी बॉडी सेट अप बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, फिर जाके इस्टेब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट, जिसमें 51% गवर्नमेंट का इक्विटी है या कंट्रोलिंग पावर है, उस केस में उसको भी गवर्नमेंट एंटिटी माना जाएगा और उस केस में भी वो एंटिटी भी आपसे टीडीएस काटेगा, आपको पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटेगा। फिर जाके एक हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप है, जिसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में यही बताया गया था कि सपोज एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और दूसरा रजिस्टर को सप्लायर को मेटल स्क्रैप सेल कर रहा है, तब क्या होगा कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, इस नोटिफिकेशन जो है 25/2024 में, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एक रजिस्टर सप्लायर है, दूसरा रजिस्टर सप्लायर को सामान सप्लाई कर रहा है, क्या मेटल स्क्रैप सेल कर रहा है। तो उस केस में मतलब क्या होगा कि जो बायर है, बायर क्या करेगा, जब सप्लायर को पे करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। और टीडीएस एज पर इस प्रोविजन के हिसाब से ही लगेगा। इस प्रोविजन में जैसे बताया गया है 2.5 लाख जो लिमिट है उस सेम सेम चीज़ ही लगेगा उस पर भी। तो चलिए नेक्स्ट हो गया आपका कब लगेगा टीडीएस कंडीशन, वो एक से 2.5 लाख होना पड़ेगा। फिर जाकर रेट क्या रहेगा टीडीएस का, टीडीएस का रेट है 1% CGST, 1% HGST, फिर जगह 2% IGST इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई केस में IGST लगेगा। और इम्पोर्टेंट है कि टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होगा, अगर एक्सीड नहीं कर रहा है 2.5 लाख एक पार कॉन्ट्रैक्ट, फिर जगह एग्जाम सप्लाई केस में, फिर जगह आरसीएम सप्लाई, आरसीएम अंडर, आरसीएम के अंडर में सप्लाई हो रहा है, फिर जगह ट्रांजेक्शन बिटवीन पीएसयू, ट्रांजेक्शन बिटवीन पीएसयू मतलब एक गवर्नमेंट एंटिटी दूसरा गवर्नमेंट एंटिटी को सप्लाई कर रहा है, तब टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होगा। फिर जगह पेमेंट मेड टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अभी अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर नहीं है तो उसका क्या टीडीएस कटेगा, तो उस पर नहीं लगेगा। फिर जाके ये देखिए इंपॉर्टेंट है, व्हेन सप्लायर्स प्लेस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट बट रिसिपिएंट प्लेस अदर स्टेट। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि सप्लायर प्लेस क्या हो गया उत्तर प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया उत्तर प्रदेश, बट रिसिपिएंट हो गया आसाम का। तब इस केस में
टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज जो इस केस में CGST है, GST लगेगा। उसमें क्या है कि SGST जो असम का रहेगा वो ट्रांसफर आपका यूपी में नहीं होगा, और इसीलिए इसके ऊपर टीडीएस काटने का जरूरत नहीं, और टीडीएस नहीं कटेगा इस प्रोविजन के हिसाब से। फिर जगह प्रोसीड्यूरल कंप्लायंसेस हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोसीड्यूरल कंप्लायंसेस में इसमें क्या है कि टीडीएस कब डिडक्ट करेगा, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। जब गवर्नमेंट एंटिटी टीडीएस कब डिडक्ट करेगा, जब आपको पेमेंट करता है तभी तो डिडक्ट कर लेता है ना। तो चलिए, जब पेमेंट करेगा तब, और वो जो पेमेंट करेगा, पेमेंट करने टीडीएस डिडक्ट करने के बाद क्या करेगा, हर मंथ का एंड का 10 तारीख को डिपॉजिट करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। और इसको क्या करेगा, GSTR 7 फाइल करेगा 10th डे ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मंथ। सपोज आपका जनवरी मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया था गवर्नमेंट ने, तो वो फरवरी मंथ का 10 तारीख के पहले पहले 10 तारीख तक मतलब कि GSTR 7 फाइल कर देगा, और वो आपका पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो आपको एक्सेप्ट करके उसको क्लेम करना होगा। फिर जाके अगर ये सपोज गवर्नमेंट एंटिटी ने जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया था वो डिपॉजिट नहीं करेगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम। और इसके डिडक्ट करने के बाद क्या होगा कि 5 दिन के भीतर उसको GSTR 7 है, टीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है वो इशू करना पड़ेगा। जो डिडक्टी है मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्टर के जिस कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटा था उसको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 5 दिन के भीतर। और इस पे यही बोला है कि केस लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, इसे केस लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको टीडीएस का GSTR 7 खोल के एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको ईबीसी से फाइल करना पड़ेगा, तभी GSTR केस लेजर में रिफ्लेक्ट होगा आपका केस, जो 2% गवर्नमेंट टीडीएस काटा है। नेक्स्ट आ गया इसका पेनाल्टी एंड कंप्लायंसेस क्या रहेगा। पेनाल्टी एंड कंप्लायंसेस एज पर प्रोविजन में पहले बताया था 100 रुपीज़ पर डे पड़ेगा, और मैक्सिमम 5000 रहेगा। और इसके अगर ब्रीच करेगा कोई भी प्रोविजन, डिपॉजिट नहीं किया या डिडक्ट नहीं किया, तो सेक्शन 122 का जो पेनल्टी वो भी लग सकता है। और इसमें लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था, वेवर किया था, जब भी मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि वेव करना चाहिए तो नोटिफिकेशन के द्वारा वेव करता है। तो इस नोटिफिकेशन था कि 23 नंबर नोटिफिकेशन 24 का सेंट्रल अक्टूबर 8 अक्टूबर 2024 को आया था ये नोटिफिकेशन। इसमें क्या था कि जो टीडीएस का नील फाइल करने वाला था, मतलब गवर्नमेंट कोई टीडीएस काटा ही नहीं है, मतलब उसको टीडीएस GSTR 7 नील फाइल होता था। अगर होता था तो फुल्ली वेव है, उसमें फाइन नहीं लगेगा, लेट फाइन नहीं लगेगा। लेकिन जो अगर टीडीएस डिडक्ट किया था उस केस में फाइन लगेगा आपका, नील अगर रिटर्न नहीं था तो पर डे 25 रुपीज़ CGST एंड 25 रुपीज़ SGST। और ये मैक्सिमम लिमिट केप कर दिया गया 1000 पर रिटर्न, मतलब कि CGST 1000 और SGST 1000। तो चलिए फ्रेंड्स, टीडीएस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। ऐसे ही और एक नया नया वीडियो लेके आऊँगा TCS के ऊपर, और GST का हर प्रोविजन के ऊपर नया नया वीडियो लेके आते रहूँगा, डिस्कस करूँगा। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर से दूसरे को भी शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे को भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।